इस राज एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग प्रथम विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम, 1917 की रूसी क्रांति के कारण तथा परिणाम और द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम के बारे में जानेंगे, जो पीजीटी, टीजीटी और जेटेट विषय वस्तु पर आधारित है। वैसे इसमें दिए गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और यह सभी प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन जो है यह शिक्षक प्रतियोगिता परीक्षा से संबंधित प्रश्न बनाया गया है। तो आप बेहिचक वीडियो को स्किप किए बिना एक बार आप पूरी वीडियो को ध्यान से देखेंगे और आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो चैनल के नीचे दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि सारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो शिक्षक विषय वस्तु पर आधारित आज हम लोग भाग 2 के अंतर्गत लेसन 10 प्रथम विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम, लेसन 11 रूसी क्रांति 1917 की और लेसन 12 के अंतर्गत द्वितीय विश्व युद्ध कारण तथा परिणाम के बारे में हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। इस वीडियो में सबसे सटीक और सबसे छोटे क्वेश्चन को लेके आया गया है। तो हम लोग सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध और उसके कारण तथा परिणाम के बारे में जानेंगे। प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो इसकी शुरुआत 28 जुलाई 1914 ईस्वी को हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध की तात्कालिक कारण क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध शुरू होने का तात्कालिक कारण जो है ऑस्ट्रिया के राजकुमार फर्डिनेंड की बोस्निया की राजधानी सेरोजेवा में हत्या। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 37 देशों ने भाग लिया था। प्रथम विश्व युद्ध में कुल राष्ट्र कितने भागों में बंटा था? तो विश्व युद्ध में कुल राष्ट्र जो है 2 भागों में बंटा था। पहला मित्र राष्ट्र और दूसरा धुरी राष्ट्र। प्रथम विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र की तरफ से कौन कौन देश था? तो प्रथम विश्व युद्ध में जो है मित्र राष्ट्र की तरफ से रूस, जापान, इंग्लैंड और फ्रांस थे। प्रथम विश्व युद्ध में धुरी राष्ट्र की तरफ से कौन कौन देश था? तो धुरी राष्ट्र की तरफ से ऑस्ट्रिया, हंगरी, इटली और जर्मनी थे, जिसमें धुरी राष्ट्र का जो नेतृत्व करता था वह जर्मनी था। ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के समक्ष कितने शर्तें रखी थी? तो ऑस्ट्रिया ने सर्बिया के समक्ष जो है वह 12 शर्त रखी थी, जिसमें सर्बिया ने 9 शर्तें स्वीकार किया तथा 3 पर आपत्ति जताई थी। गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक किसे कहा जाता है? तो गुप्त संधियों की प्रणाली का जनक बिस्मार्क को कहा जाता है। त्रिगुट संधि का निर्माण कब हुआ था? त्रिगुट संधि का निर्माण 1882 ईस्वी में हुआ था और इसमें ऑस्ट्रिया, जर्मनी और इटली शामिल थे। सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम क्या था? तो सर्बिया की गुप्त क्रांतिकारी संस्था का नाम काला हाथ था। जर्मनी ने रूस पर आक्रमण कब किया था? तो जर्मनी ने रूस पर आक्रमण 1 अगस्त 1914 को किया था। और जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण कब किया? तो जर्मनी ने फ्रांस पर आक्रमण 3 अगस्त 1914 को किया। इंग्लैंड प्रथम विश्व युद्ध में कब शामिल हुआ था? और इंग्लैंड जो है प्रथम विश्व युद्ध में 8 अगस्त 1914 को शामिल हुआ था। अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में शामिल कब हुआ था? अमेरिका प्रथम विश्व युद्ध में 6 अप्रैल 1917 को शामिल हुआ था। अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का क्या कारण था? तो अमेरिका को प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने का जो कारण था वह है 1917 ईस्वी में जर्मनी ने यू बोट द्वारा लुसितानिया नामक जहाज़ को डुबो दिया, जिसमें 1153 व्यक्तियों में से 128 व्यक्ति अमेरिकी के थे और बाकी व्यक्ति जो है वह इंग्लैंड के थे। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन था? तो प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिकी राष्ट्रपति वुडरो विल्सन था। प्रथम विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो ब्रिटेन का प्रधानमंत्री लॉयड जॉर्ज थे। पेरिस शांति सम्मेलन कब हुआ था? तो पेरिस शांति सम्मेलन 18 जून 1919 को हुआ था और इसमें कुल 27 देशों ने भाग लिया था। वर्साई की संधि किसके साथ हुआ था? तो वर्साई की संधि जर्मनी के साथ हुआ था और यह संधि जो है 1919 ईस्वी में हुआ था। तो साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो बीच बीच में इसे आप शेयर करते रहें ताकि
अन्य साथियों के पास भी आसानी से पहुंच सकें। प्रथम विश्व युद्ध के बाद युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से कितनी राशि की मांग की गई थी? तो जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड की राशि मांग की गई थी। तो युद्ध हार जाने के रूप में जर्मनी से 6 अरब 50 करोड़ पाउंड राशि की मांग की गई थी। प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुआ था? तो प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति 11 नवंबर 1918 ईस्वी को हुआ था। पेरिस शांति सम्मेलन में मुख्य नेतृत्वकर्ता कौन कौन थे? तो जब प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुई तो पेरिस शांति सम्मेलन रखा गया, जिसमें जो है मुख्य नेतृत्वकर्ता जो थे वह अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस, ये तीनों महान देश जो थे वह पेरिस शांति सम्मेलन के मुख्य नेतृत्वकर्ता थे। प्रथम विश्व युद्ध में कुल कितने खर्च हुए थे? तो प्रथम विश्व युद्ध में कुल 58,500 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान क्या था? तो प्रथम विश्व युद्ध का सबसे बड़ा योगदान जो था वह राष्ट्रसंघ की स्थापना था। मोरक्को संकट कब हुआ था? तो मोरक्को संकट 1906 ईस्वी में हुआ था। बीच बीच में आप वीडियो को लाइक, शेयर एवं चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। अब हम लोग लेसन 11 के अंतर्गत 1917 की रूसी क्रांति का कारण तथा परिणाम के बारे में अध्ययन करेंगे। इस वीडियो में जितने भी प्रश्न दिए गए हैं सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है और यह प्रतियोगिता परीक्षा की दृष्टि से वीडियो बनाया गया है। रूसी क्रांति 1917 की रूसी क्रांति। रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूसी क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था? तो रूसी क्रांति का तत्कालिक कारण जो है वह प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय थी। रूस के शासक या राजा को क्या कहा जाता था? रूस के शासक या राजा को जार कहा जाता था। रूस का अंतिम शासक कौन था? तो रूस का अंतिम शासक जार निकोलस द्वितीय था। जार मुक्तिदाता के नाम से कौन जाना जाता है? तो मुक्तिदाता के नाम से अलेक्जेंडर द्वितीय को जाना जाता है। फेबियन समिति या फेबियन सोसाइटी की स्थापना कब हुआ था? तो इस सोसाइटी की स्थापना 1884 ईस्वी में हुआ था और इसकी स्थापना जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। और यह जो फेबियन सोसाइटी कहाँ गठित हुआ था? तो यह लंदन में गठित हुआ था। समाजवाद का प्रवक्ता किसे माना जाता है? तो समाजवाद का प्रवक्ता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेता कौन था? तो बोल्शेविक क्रांति 1917 का नेता लेनिन थी और उसी क्रांति को अन्य नाम बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चेका का गठन किसने किया था? तो चेका का गठन लेनिन ने किया था। लेनिन की मृत्यु कब हुई थी? तो इसकी मृत्यु 1924 ईस्वी में हुई थी। नई आर्थिक नीति किसने लागू किया था? तो नई आर्थिक नीति जो है वह लेनिन ने लागू किया था। कब? 1921 ईस्वी में। लेनिन की क्रांतिकारी योजना को किस नाम से जाना जाता है? तो लेनिन की क्रांतिकारी योजना अप्रैल थीसिस के नाम से जाना जाता है। आधुनिक रूस का निर्माता किसे माना जाता है? आधुनिक रूस का निर्माता स्टालिन को माना जाता है। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया था? तो दुनिया के मजदूर एक हो का नारा कार्ल मार्क्स ने दिया था। लाल सेना का गठन किसने किया था? लाल सेना का गठन ट्रॉट्स्की ने किया था। दास कैपिटल और कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के रचनाकार कौन थे? तो इसके रचनाकार कार्ल मार्क्स थे। राइट्स ऑफ मैन के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थॉमस पेन थे। मदर की रचना किसने किया था? तो मदर की रचना मैक्सिम गॉर्की ने किया था। सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक दल की स्थापना रूस में हुई थी और कब? 1903 ईस्वी में हुआ था। फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व किसने किया था? तो फेबियन सोशलिस्ट का नेतृत्व जो है जॉर्ज बर्नार्ड शो ने किया था। रूसी साम्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? रूसी साम्यवाद का जनक जो है प्लेखानोवा को कहा जाता है। शून्यवाद का जनक किसे कहा जाता है? तो शून्यवाद का जनक तुर्गनेव को कहा जाता है। एक जार, एक चर्च, एक रूस का नारा किसने दिया था? तो इसकी नारा जो है निकोलस द्वितीय ने दिया था। निकोलस द्वितीय की मृत्यु किस कारण से हुआ था? तो जार निकोलस द्वितीय की मृत्यु बम विस्फोट के कारण हुआ था। जार निकोलस द्वितीय ने कौन सी नीति अपनाई? तो जार निकोलस द्वितीय ने
दमन एवं कठोर की नीति अपनाई। ठीक है, इन्होंने दमन एवं कठोर की नीति का अनुसरण किया जो प्रजा की इच्छाओं के विरुद्ध था। जार निकोलस द्वितीय की पत्नी का नाम क्या थी? तो इसके पत्नी का नाम जरीना और कहीं कहीं अलेक्जेंडा के रूप में भी देखने को मिलता है। मार्क्सवाद का प्रवर्तक कौन थे? तो मार्क्सवाद का प्रवर्तक कार्ल मार्क्स थे जो जर्मनी के रहने वाला था। रूसी क्रांति को और किस नाम से जाना जाता है? तो रूसी क्रांति को बोल्शेविक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। कम समय के लिए सटीक जानकारी के लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब लेसन 12 के अंतर्गत हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के कारण तथा परिणाम के बारे में जानेंगे। हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत कब हुआ था? तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1 सितंबर 1939 को हुआ था। द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या था? तो द्वितीय विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण जो था जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण करना। द्वितीय विश्व युद्ध में कुल कितने देशों ने भाग लिया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में कुल 61 देशों ने भाग लिया था। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी? तो 2 सितंबर 1945 को। 1 सितंबर को चालू हुआ था और 2 सितंबर को युद्ध की समाप्ति हुआ था। म्यूनिख पैक्ट कब संपन्न हुआ था? तो म्यूनिख पैक्ट जो है सितंबर 1938 में संपन्न हुआ था। वर्साय की संधि को किस नाम से जाना जाता है? तो वर्साय की संधि को आरोपित संधि के नाम से जाना जाता है, जिस संधि में जर्मनी पर बहुत सारे लोड थोप दिए गए थे। वर्साय की संधि का उल्लंघन किसने किया था? तो इस संधि का उल्लंघन जर्मनी ने किया था। कब किया था? 1935 ईस्वी में किया था। वर्साय की संधि के समय नेतृत्वकर्ता जो अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस थे, तीनों ने मिलकर जो है जर्मनी के ऊपर क्षमता से ज़्यादा राशि हर्जाने के रूप में तय किया था, जिसे देने में असहाय लग रहा था। उसी का उल्लंघन करते हुए जर्मनी 1935 में जो है विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस कब प्रवेश किया था? तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड और फ्रांस 3 सितंबर 1939 को प्रवेश किया था। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन जनरल रोमेल का नाम क्या रखा गया था? तो इसका नाम डेजर्ट फॉक्स यानी कि घाटी की लोमड़ी रखा गया था। स्पेन में गृह युद्ध कब शुरू हुआ था? तो स्पेन में गृह युद्ध जो है वह 1936 ईस्वी में ही शुरू हो गया था। जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना को क्या कहा गया है? तो जर्मनी द्वारा रूस पर आक्रमण करने की योजना को ऑपरेशन बारबोसा कहा गया है। अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में कब प्रवेश किया था? तो अमेरिका द्वितीय विश्व युद्ध में 8 दिसंबर 1941 ईस्वी में प्रवेश किया था। इसके प्रवेश करने का कारण क्या था? अमेरिका का द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश होने का क्या कारण था? तो 7 दिसंबर 1941 को अमेरिका के पर्ल हार्बर नाविक अड्डे पर जापानी बम वर्षों का हमला करना था, जिसके बाद अमेरिका जो है 8 दिसंबर 1941 को द्वितीय विश्व युद्ध में प्रवेश किया। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो इस समय अमेरिका के राष्ट्रपति फ्रैंकलिन द्वितीय था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति कौन थे? तो द्वितीय विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था। द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? द्वितीय विश्व युद्ध के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे। अमेरिका का राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और इंग्लैंड का प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल था। जापान के हिरोशिमा में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था वह था लिटिल बॉय। और किसके द्वारा गिराया गया था? तो यह अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। जापान के नागासाकी में कौन सा बम गिराया गया था? तो जापान के नागासाकी में फैटमैन बम गिराया गया था। और किसके द्वारा? तो यह भी अमेरिका के द्वारा गिराया गया था। जिसके बाद किसके आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ? किसके आत्मसमर्पण के बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ? तो जापान के आत्मसमर्पण के बाद जो है द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था। जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में जब बम गिराया गया तो उन्होंने आत्मसमर्पण कर दिया और उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था।
तो साथियों, हमारी वीडियो आपको कैसी लगी आप इसे कमेंट के ज़रिए बताइए। अगर आप अभी भी चैनल में नए हैं तो लाइक एवं शेयर कीजिए ताकि अन्य साथियों के साथ भी आसानी से पहुँचे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।